राग बसंता। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम, मुलावत नादनीय बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। मौल मंदिर अपने जो देखिए, देखिए खिलन के सब थोरा, जिताए लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई औरा। रेत सेत जमुना जी तलाव, कई ठौर बन कर बिलासा, इसक के सारे अंग भी गला, रेस रंग बिन कई हासा। पशु पंखी माए सुंदर सविता, करत कलुल मुख मिति भान, अनेक विध की खेल जो खेलत, सौके ते कौन सुखाई न जुबान। यही सुखा बलि जो साथ जी, भुलाई दो सब पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजे अपना सुख खांदा। साथ मिला तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, बोलिया धाम धनी के पसंद, ना कस सुधर रही क्यों जो आप। बोलिया धाम धनी के बचन, ना कस सुधर रही जो आप। धनी बेजापुर मान बुलावने, कया आयो सरत न दीन, खेल मिला लेके आपन, चलिए तव धन दान। चौदह लोक में जूत विस्तार, ताम एक साथ किए तुम, हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया कसम। अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दो सब जूत राम, सुरत धनी सो बांध के चलिए, ले ब्रा रस प्रेम काम। जो जो कि नहीं होता है, लीजो नाव साथ धनी पहचान। ए समय तुम्हें बहुरन आवे, केटी होने से बात निदान। अब जो घड़ी रहो साथ तराने, होए रहियो तुम्हारे न समान। इस जागी को फल ये चेत लीजो कोई चतुर सुजान। ज्यो ज्यो गरीबी लीजे साथ में, क्यों क्यों धनी को पाए मान। इत दोए दिन का लाभ जो लेना, यही बचन जान परवान। अब जो साहित हित होत है, सो प्यों बिन लागत गीना। ये हम सहन जावई, जो साथ में कहे कोई कुतक बचन। ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीता, त्यों त्यों मोहि को होत है सुखा। ज्यों ज्यों विरोध करत है साथ में, अंत वाही को है जो दुखा। इत किन का है दौलत का, जीत चलो बाबे जो हार। मामत एत कर कहे साथ को, बिना बिना करत पुकार। बिद बिद की करत पुकार। इत किन का है दौलत का, जीत चलो भावे जो हार। श्री मामत एत कर कहे साथ को, बिद बिद की करत पुकार। बिद बिद की करत पुकार। चौपाई 15 प्रकरण 89, चौपाई 1258। श्री कीर्तन ग्रंथ को 89 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, चलो हम सब साथ मिलकर परम धाम जाएं। परम धाम की बात सदगुरु ने हमें बताई है, जहाँ ब्रह्म सृष्टि और श्यामा जी सहित
श्री श्याम अक्षरातीत श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। अब तुम अपने महल मंदिरों की शोभा एवं सभी क्रीड़ा स्थलों को ध्यान से देखो, जहाँ पर श्री राजा श्यामा जी तथा सुंदर साथ के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। श्री यमुना जी, हौज कौशल ताल तथा विभिन्न वन उपवनों में मोतियों की भांति चमक रहे श्वेत रेतकण है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा स्थल बने हुए हैं। उनमें प्रेम सिक्का प्रेम से सींचे हुए अंगों से हम श्री राजा जी के साथ एकांत में आनंद विलास का अनुभव करें। उन सुंदर वनों में भांति भांति के पशु पंछी शोभायमान है तथा वे अपनी मीठी वाणी से धनी जी का गुणानुवाद करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। वे अनेक प्रकार के ऐसे खेल खेलते हैं जिनका वर्णन इस जीवा द्वारा कहाँ तक करूं। हे सुंदर साथ जी, परम धाम की इन लीलाओं में अपनी सुरता ध्यान लगाओ तथा इस नश्वर शरीर और संसार के सुखों को छोड़ दो। जागृत होने के पश्चात इन संसार के कष्टों को क्यों भोग रहे हो? अब तो परम धाम के अखंड सुख का ही अनुभव करो। तुम सब मिलकर परम धाम से इस नश्वर संसार के खेल देखने के लिए आए हो, परंतु यहाँ आने पर परम धाम के मूल संबंध और पारस्परिक मिलन को भी भूल गए हो। इतना ही नहीं, इस खेल में आने से पूर्व धामधनी जी ने जो वचन कहे थे उनको भी तुम भूल गए हो। तुम्हें तो स्वयं की शुद्धि भी नहीं रही। धामधनी ने तुम्हें परम धाम बुलाने के लिए शास्त्रों के द्वारा संदेश भेजा तथा कहा कि निश्चित समय पर जागृत होकर पुनः परम धाम लौट आओ। इसलिए धनी जी की आज्ञा अनुसार इस खेल में उनकी पहचान का लाभ लेकर यहाँ भी धन्य होते हुए परम धाम चलो। 14 लोकों में झूठी माया का ही विस्तार है। इस माया में सदगुरु ने मात्र तुम सुंदर साठ को ही सत्य माना है। इसलिए अब इस खेल से प्रसन्न चित्त होकर हंसते खेलते नाचते तथा विनोद करते हुए परम धाम चलो। धामधनी परम धाम के आनंद में हमें बुला रहे हैं। अब इस मिथ्या जगत में कैसे रहा जाए? इस झूठे संसार के कपट और प्रपंचपूर्ण व्यवहार को छोड़ दो। धनी के विरह रस का आस्वादन लेते हुए प्रेम मिलन की कामना सहित धनी जी से अपनी सुरता बांधकर परम धाम चलो। हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जितने पल व्यतीत हो रहे हैं उनमें धामधनी की पहचान का लाभ प्राप्त करो। ऐसा सुअवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह मैं तुम्हें निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ। अब तुम जितने समय तक सुंदर साथ के बीच में रहो तब तक चरणराज के समान विनम्र होकर रहो। यहाँ अब जागृत होने का यही तो लाभ फल है। कोई चतुर सजन या रहस्य समझकर चेत जाए। तुम सुंदर साथ के साथ जितना अधिक विनम्र व्यवहार करोगे उतना ही धनी जी का प्रेम और मान प्राप्त करोगे। यहाँ थोड़े ही दिन रहकर उसका लाभ लेना है। मेरे इन वचनों को प्रमाण रूप समझो। अब यहाँ पर जागृत होने पर धनी के बिना जो भी समय व्यतीत होगा वह अग्नि के समान दाहक सिद्ध होगा। यदि सुंदर साथ परस्पर व्यवहार में कटुवचन बोलने लगे तो वह मुझसे सहन नहीं हो सकेगा। ज्यों ज्यों सुंदर साथ में पारस्परिक प्रेम भाव बढ़ता जाता है क्यों जो मुझे उपरोक्त सुख का अनुभव होता है। परंतु यदि सुंदर साथ में कोई विरोध पैदा करता है तो अंत में उसे ही दुख भोगने पड़ेंगे। यह संसार क्षण भंगुर है, इसलिए यहाँ पर धनी जी की आज्ञा अनुसार चलकर इच्छित सफलता प्राप्त करो अथवा आज्ञा का उल्लंघन कर असफलता के भागी बनो। इस प्रकार महामती प्रेम पूर्वक कहकर सुंदर साथ को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार से पुकार रहे हैं। यह संसार क्षण भंगुर है, इसलिए यहाँ पर
धनी जी की आज्ञा अनुसार चलकर इच्छित सफलता प्राप्त करो अथवा आज्ञा का उल्लंघन कर असफलता को भागी बनो। इस प्रकार महामती प्रेम पूर्वक कहकर सुंदर साथ को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार से पुकार रहे हैं। चौपाई 15 प्रकरण 89 चौपाई 1258। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।